जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं तो पेरेंट्स अक्सर एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। वो बच्चों को प्लास्टिक टीदर्स या फिर सिलिकॉन टीदर्स दे देते हैं। हालांकि टीदर्स च्युइंग के लिए एक बहुत सेफ आउटलेट है और साथ ही साथ उनको पेन रिलीफ भी होता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है और साथ ही में उनका ओरल डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन गलती यहाँ पर ये करते हैं कि वो प्लास्टिक के या सिलिकॉन के टीदर्स देते हैं। अब हमें प्लास्टिक और सिलिकॉन के टीदर्स क्यों अवॉइड करने चाहिए बच्चों के लिए? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो केमिकल से बनती है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं उससे केमिकल एक्सपोजर बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि प्लास्टिक इजीली टूट भी जाती है, जिसकी वजह से वो उसके गले में फंसने का डर रहता है। और प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होती है, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक के तीदर यूज़ करने की वजह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस उसके अंदर दिखाई देते हैं। आजकल काफ़ी सारे रिसर्चेस में ये देखा गया है कि प्लास्टिक टीदर्स यूज़ करने से या फिर प्लास्टिक सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सिलिकॉन टीदर्स की बात करें तो इसके अंदर जेल और वाटर फिल्ड होता है, तो हमें जब बच्चे को देने से पहले इसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है। जब फ्रीज़र में से निकल जाता है, निकालने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को टेम्परेचर इंसेंसिटिविटी होती है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा देर तक इतना ठंडा तीदर नहीं होल्ड करके रख सकता है। उसको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है और भी उसको इरिटेशन हो सकती है, वो उसको नहीं पकड़ेगा, वो उसको फेंक देगा। सिलिकॉन तीदर्स की मेंटेनेंस ईजी होती है, लेकिन जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी क्रीजेज होती हैं। वो क्रीजेस को ईजिली साफ कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा हाइजीन की वजह से भी ये ड्रॉबैक में चला जाता है। और साथ ही हर सिलिकॉन तीदर की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती। जो गुड क्वालिटी सिलिकॉन के तीदर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप बच्चे को प्लास्टिक और सिलिकॉन तीदर्स अवॉइड करके उन्हें वुडन तीदर्स दे सकते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं स्काई बेल के तीदर्स। सबसे अच्छी बात इन तीदर्स की यह है कि ये नीम की लकड़ी के बने हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीम की लकड़ी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस को वो होने से रोक लेती हैं और बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसकी वजह से वो भी स्ट्रांग होती है। जब बेबी इन्हें अपने गम्स में दबाता है तो इनमें से एंजाइम रिलीज होता है, वो एंजाइम उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये तीदर्स बच्चों के लिए 100% सेफ और नेचुरल होते हैं। इन्हें मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जस्ट वॉश एंड ड्राई एंड इट इज़ गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट यूज़। अपने बेबी के हेल्थ के लिए आप प्लास्टिक और सिलिकॉन के तीदर्स को आज ही यूज़ करना बंद कर दें। तो अपने बेबी के लिए बेटर चुनें और स्काई बेल वालों के तीदर्स आप ज़रूर यूज़ करके देखें।